राजपूताना तथा दिल्ली नगर के राजवंश का इतिहास। सूत जी बोले, मुनियों, व्यहानी चपहानी नाम के राजा ने मध्य देश में अपना आधिपत्य स्थापित किया और ब्रह्मा द्वारा रचित अजमेर नामक नगरी बसाई। अजमेर शब्द की व्युत्पत्ति में कहा गया है कि अज का अर्थ है ब्रह्मा, माँ का अर्थ है लक्ष्मी। लक्ष्मी ने वहां आकर ब्रह्मा जी के लिए एक रम्य नगर का निर्माण किया, अतः यह अजमेर कहलाया। व्यहानी ने 10 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र तोमर हुआ। उसने 1 वर्ष तक भक्तिपूर्वक भगवान शिव का पार्थिव पूजन किया। फलस्वरूप भगवान शिव ने प्रसन्न होकर तोमर को इंद्रप्रस्थ नाम का नगर प्रदान किया। तोमर से उत्पन्न होने वाले वंश को तोमर नामक क्षत्रिय वंश कहा जाता है। तोमर का कनिष्ठ पुत्र हुआ चैहानी चौहान। वह चैहानी सामल देव के नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। उसने 7 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र महादेव हुआ। महादेव ने अपने पिता के समान राज्य किया और उसका पुत्र हुआ अजय। अजय का पुत्र वीर सिंह हुआ। वीर सिंह ने 50 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र बिंदुसुर हुआ। बिंदुसुर ने 25 वर्षों तक मध्य देश में राज्य किया और उसे वीरा नाम की एक कन्या हुई तथा वीर विहातक नाम का पुत्र हुआ। बिंदुसुर ने शास्त्रोक्त रीति से अपनी कन्या वीरा का विवाह विक्रम से कर दिया और मध्य देशवर्ती अपने राज्य को प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र को दे दिया। वीर विहातक के माणिक्य नाम का पुत्र हुआ। माणिक्य ने पिता के समान ही 50 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र महासिंह हुआ। पिता के समान उसने भी राज्य किया और उसका पुत्र हुआ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने 25 वर्षों तक राज्य किया और उसका पुत्र प्रतापवान हुआ। प्रतापवान का पुत्र मोहन हुआ। मोहन ने 30 वर्षों तक राज्य किया और उसका पुत्र श्वेतराय हुआ। श्वेतराय का पुत्र नागवा हुआ और उसका पुत्र हुआ लोहधार। लोहधार का पुत्र वीर सिंह हुआ। उसका पुत्र विबुध हुआ। विबुध ने 50 वर्ष तक राज्य किया और उसका पुत्र चंद्रराय हुआ। चंद्रराय का पुत्र हरिहर हुआ। उसका पुत्र वसंत। वसंत का पुत्र बलांग और बलांग का पुत्र प्रमथ हुआ। प्रमथ का पुत्र अंगराय हुआ और उसका पुत्र विशाल हुआ। विशाल का पुत्र शारंगदेव और उसका पुत्र मंत्रदेव हुआ। मंत्रदेव का पुत्र जयसिंह हुआ। इन सभी राजाओं ने 50-50 वर्ष तक राज्य किया। जयसिंह ने समस्त आर्य देश को जीतकर वहां की धन संपत्ति से बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिससे उसको उत्तम फल प्राप्त हुआ। इसने ही जयपुर नगर बसाया, जो आज भारत का अत्यंत रमणीय नगर माना जाता है। जयसिंह को आनंद देव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। बुद्धिमान जयसिंह ने 50 वर्ष तक राज्य किया। उसके पुत्र आनंद देव ने भी अपने पिता के समान ही इस पृथ्वी पर राज्य किया। आनंद देव का पुत्र हुआ महान योद्धा सोमेश्वर। उसने अनंगपाल की ज्येष्ठा पुत्री कीर्ति मालिनी के साथ विवाह किया और उससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़ा पुत्र धुंधुकार मथुरा का राजा हुआ। मध्यम पुत्र कृष्ण कुमार ने पिता के स्थान को प्राप्त किया। तृतीय बलवान महिराज पृथ्वीराज दिल्लीपति हुआ। पृथ्वीराज को सहोद्दीन नामक राजा ने छल से जीतकर मार डाला और उसने स्वर्ग प्राप्त किया।